क्यों? जब कोई तगड़ी लड़की तुम्हारे पास से होके गुजरती है, मुंह से लार टपकने लगता है और फिर कुछ ठरकी निब्बे उसे छेड़ने लगते हैं अलग अलग गाने गाकर, दिल मचलने लगता है और गाना गाने लगते हैं। बट साइंटिफिकली देखा जाए ना तो भाई ऐसे कोई लड़की नहीं पटने वाली, और लड़कियां जो आजकल लड़के छेड़ती है दोस्त, लड़के भी ऐसे नहीं पटने वाले। मैं तो कहता हूँ ये बैकहैंड गिरी छोड़ो और एक जेंटलमैन या फिर एक लेडी के जैसे अप्रोच करो। क्या कहा तुम लोग ने? नहीं आता कैसे करते हैं? अरे टेंशन ना लो भाई लोग, तुम्हारा बिग ब्रो गौरव है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे उनको नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ गौरव। मेरे इस चैनल पे हम हर चीज के पीछे का साइंस समझते हैं, और आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा हाउ टू फ्लर्ट विदाउट लुकिंग क्रीपी, या फिर आज की भाषा में कह सकते हो विदाउट लुकिंग छपरी। और साथ ही उसके पीछे का साइंस भी हम समझेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे ना तो भाई सिर्फ एक वीक में तुम्हारी जो जीएफ या बीएफ है, अगर वो तुमसे प्यार करती है या तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड है तो वो तुम्हें मिल जाएगी। क्योंकि भाई लोग कोई साधारण तरीके से हम फ्लर्ट नहीं करने वाले, हम तो पूरा लॉजिक समझ के सामने वाले को अपने जाल में कैसे फंसाया जाए, वो भी हेल्दी फ्लर्टिंग के साथ, वो सीखेंगे। सो अगर सीखना चाहते हो फ्लर्टिंग या फिर जानना चाहते हो सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, और फ्लर्टिंग के पीछे का साइंस, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहो। सबको अपना सो कॉल्ड जीवन साथी जरूर मिलेगा, एक एक करके। Anyway friends, let's get on with that today's video. इससे पहले मैं और बकचोदी करना स्टार्ट करूं। So guys, अब जो स्टेप्स मैं बताऊंगा ये मेल या फीमेल दोनों ट्राई कर सकते हो। So let's start with the step number 1. मान लो तुम कहीं कैफे या क्लब में बैठे हो और एक खूबसूरत सी हसीना एंटर करती है, और उसे देखते ही तुम्हारे दिल में गिटार बजने लगते हैं। अब तुम सीधा उसके पास जाके हाय हेलो नहीं कर सकते, ऐसा किया तो तुम बहुत ही क्रीपी लगोगे। यू नो वो चिपकू टाइप्स होते हैं, डेस्पराडोस, और बात बनने के पहले ही तुम्हारा कट हो जाएगा, क्योंकि उसने अभी तक तुम्हें नोटिस भी नहीं किया है और ना ही वो तुम्हें जानती है। सो जब तक वो तुम्हें नोटिस ना करे तब तक तुम उसके हाथों की उंगलियों पे गौर करो, क्या उसने रिंग फिंगर में रिंग पहनी है या नहीं। भाई समझना चाहिए ना, जेट प्लेन अकेली है या उसका पायलट भी उसके साथ मौजूद है। अगर वो ऑलरेडी बुक्ड है तो बॉस एक स्टेप पीछे लो और दूसरी कोई फटाकड़ी अंदर आएगी उसका वेट करो, या फिर इसके साथ फ्रेंडशिप ही कर लो, बट डायरेक्टली जाके नहीं, मैं अभी जैसा बोलूंगा वैसे ही। लेकिन बालोग इसके साथ तुमने ये बात तो बिल्कुल सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और ये फर्स्ट इंप्रेशन कभी भी कहीं भी हो सकता है। सो ऑलवेज रेडी रहना भी तो जरूरी है ना। पर अब अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि कैसे, किधर से आएंगे इतने पैसे कि आप रोज कार्तिक आर्यन और वरुण धवन लगो, तो इसका सोल्यूशन भी मैं लेकर आया हूं ना आपके लिए, और ये सोल्यूशन है मैजिक पिन ऐप। ये एक ऐसा ऐप है जहां पर बच्चे हो या बूढ़े सभी के लिए डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। और ये देखो, एक से एक क्लोथिंग ब्रांड्स पर तुम्हें 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब इतने भारी डिस्काउंट तो आपको दूसरे ऐप्स क्या, आपके अपने चाचू जान भी नहीं दिला पाएंगे। अपने फर्स्ट फूड परचेस पर भी आपको 90% ऑफ मिलेगा, पर ये ऐप जरूर देगा। और भाई लोग क्लोथिंग के अलावा फूड, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, यहाँ तक की ग्रोसरी शॉपिंग, हर चीज पर डिस्काउंट ही डिस्काउंट मिलेगा। सब कुछ एक छत के नीचे, जो आपका टाइम बचाएगा। आप 8-10 ऐप सर्च करते रहते हो, उसमें अलग अलग जगह पे टाइम वेस्ट है। इसके साथ ही आपकी फर्स्ट शॉपिंग तो ऑलमोस्ट फ्री समझ लो। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस ऐप पर जाते हो ना, तो आपको मिलेंगे टोटल 200 मैजिक पॉइंट। 1 मैजिक पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज, यानी फ्री में मैजिक पॉइंट्स कमाओ और फर्स्ट इंप्रेशन जमाओ। तो अब इंतजार किस बात की, लिंक का फायदा उठाओ और कार्तिक से लेके वरुण जो चाहे बन जाओ। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि फर्स्ट के बाद कौन सा स्टेप है आपके फ्लर्टिंग के सिलेबस में। अगर स्टेप 1 सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हो तो अब बारी आती है स्टेप 2 की। अब तुम्हें दूर से ही आई कांटेक्ट बनाने की ट्राई करनी है, पर यह ध्यान रहे कि तुम उसे छपरियों की तरह न घूर रहे हो। तुम्हें क्रीपी बनकर सामने नहीं आना है। तुम यहाँ वहां देखोगे पर ध्यान उस पे नहीं होना चाहिए, और ये कोई तुम एक्ट नहीं पुट ऑन करोगे, बल्कि जेन्युइनली तुम अंदर से ऐसा फील करोगे कि लड़की खूबसूरत है तो क्या हुआ, तेरा भाई भी तो किसी से कम नहीं। और जैसे ही वो तुम्हारे तरफ देखे, फ्यू सेकंड्स का आई कांटेक्ट बिल्ड करो और फिर तोड़ के कहीं और नजरें घुमा लो। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उसे ताड़ रहे थे। फिर कुछ देर बाद फिर से आई कांटेक्ट बनाओ, पर इस बार थोड़ा लंबा होना चाहिए, और फिर गौर करो उन पे। अगर वो लड़की है तो फिर वो उसके बाल को फ्लिप करनी चाहिए या फिर आईब्रोज ऊपर करनी चाहिए, और अगर लड़का है तो वो थोड़ा और कंफर्टेबल और ओपन होके बैठेगा और आईब्रोज ऊपर करेगा। अगर तुम्हें ये साइंस मिलते हैं तो समझ जाना इनविटेशन आ चुका है। बस अब हिम्मत जुटानी है और आगे जाके बात करना है। अब फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये कुछ साइंस है और हर लड़की ये सारे साइंस नहीं देगी।
सो हम यहाँ पर बेस्ट केस की बात कर रहे हैं। अगर इन्विटेशन आपको मिल गया, समझ जाओ कि स्टेप 2 क्लियर है। अब यहाँ से शुरू होगा स्टेप नंबर 3। अगर हिम्मत जुटा ली है फिर भी तुम्हें सीधा जाके बात नहीं करना है। अब जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें सामने वाला पर्सन अच्छा लगा तो तुम उसके साथ फ्लर्ट तो करोगे। सो पहले जहां हो वहीं पर बैठ के सोचो कि अगर तुम उस इंसान को अप्रोच करके फ्लर्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। क्या तुम्हें वो लड़की या लड़का, अगर आप लड़की हो, इतना या इतनी पसंद आ गई कि तुम आगे उसके साथ एक रिलेशनशिप रख सकते हो, या सिर्फ फ्रेंडशिप चाहिए, या इवन आज के मॉडर्न काल में फ्लिंग्स या हुकअप्स चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए तो उस इंसान के साथ क्या बात करनी है तुम्हें वो समझेगा, वरना क्या पता तुम नर्वसनेस में क्या बक दो और तुम्हारा कट जाए। एंड ऑब्वियसली इफ यू आर अ गाय, बीइंग ब्लडी एंड कंफ्यूज्ड इज नॉट मैस्कुलिन, सो लड़की टर्न ऑफ हो सकती है। अब आएगा स्टेप 4। उठाओ अपनी तशरीफ और जाओ सामने वाले इंसान के पास। पर यह चीज करने से 95% लोग डरते हैं। स्टेप 3 क्लियर हो जाता है पर लोग बात इनिशिएट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते क्योंकि उन्हें उनके दिमाग ने रोक रखा होता है। मतलब इनका दिमाग इन्हें रिजेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और तो और कुछ लोगों के तो सही में लिटरली पसीने छूटने लगते हैं। ये वो लोग होते हैं जो रिजेक्शन से डरते हैं। और अगर तुम इनमें से हो तो यार अपना नजरिया थोड़ा सा बदलो रिजेक्शन को देखने का। रिजेक्शन यानी अगर सामने वाला तुम्हें नो बोल देता है या मना कर देता है या तुम्हारी इंसल्ट तक कर लेता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हर कोई रिजेक्ट होता है यार। अच्छे से अच्छा लड़का, सेलिब्रिटी, सुपरस्टार्स, हर कोई रिजेक्ट होता है। और रिजेक्शन 99% केसेस में पर्सनल कभी नहीं होता। इट इज जस्ट दो लोग मिले एट रॉन्ग प्लेस एट रॉन्ग टाइम। सो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आज के जमाने में अगर लड़की तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है तो वो ज्यादा से ज्यादा एक सेंटेंस बोलेगी, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। और फिर कुछ नहीं, अपनी शक्ल उठाओ और सोचो ये इंसान मेरे लिए सही शायद था ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो बात आगे अपने आप ही बढ़ती, राइट। और जिस दिन आप में ये सोच सही में डेवलप हो जाएगी ना, उसके बाद आपको फ्लर्टिंग से और अपने आप को नेचुरली एक्सप्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता। चलो फिर मान लेते हैं कि तुमने हिम्मत जुटा ली और तुम उस इंसान की ओर चले गए। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपल सा हैंडशेक विथ हेलो या नॉर्मली हाई कर सकते हो और पूछ सकते हो कि क्या तुम बैठ सकते हो या फिर तुम उसे कंपनी दे सकते हो। अगर स्टेप 1, 2, 3 क्लियर है अच्छे से तो साथ बैठने का मौका जरूर मिलेगा। फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपना नाम बताओ, सामने वाला या वाली अपने आप अपना नाम बोल देगी। और अब ये ध्यान रहे कि तुम जो भी बात कर रहे हो आंखों में आंखें डाल कर करो, वरना सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि तुम्हारा अटेंशन नहीं है उनके बातों में। और आई नो अगर तुम अपने क्रश से बात कर रहे हो तो तुम्हारे स्टमक में बटरफ्लाइज वाली फीलिंग भी आएगी व्हाइल यू आर फ्लर्टिंग। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि यार ये मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूं। कम ऑन गाइस, दैट इज वेरी नॉर्मल। और वो सिर्फ यही बता रहा है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। डोंट गेट अफेक्टेड बाय इट। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी बटरफ्लाइज वाली फीलिंग आखिर क्यों आती है? ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर क्रशेस। क्योंकि जब कोई तुम्हें पसंद आ जाता है ना और वो इंसान तुम्हारे आजू बाजू में हो तो तुम्हारी बॉडी में एड्रेनालिन नाम के एक हार्मोन के लेवल्स हाई हो जाते हैं। हाई एड्रेनालिन की वजह से तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तब तुम समझ सकते हो कि या यू हैव अ क्रश ऑन हिम और हर। पर बटरफ्लाई वाली फीलिंग क्यों आती है? क्या कोई तुम सब में से ये बता सकता है मुझे? वेल, मैं बताता हूँ। तुम्हारा ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम छोड़ के पूरे बॉडी में घूम रहा है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और तुम्हें बटरफ्लाइज फील होते हैं। और जैसे ही मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और हार्ट रेट राइज हो जाता है, वैसे ही ब्लड मसल्स में ज्यादा फ्लो होगा तो मसल्स ज्यादा रेड दिखने लगते हैं। और इसीलिए जब कोई ब्लशी होता है तब उसकी शक्ल लाल टमाटर जैसी हो जाती है। अब क्योंकि हमने थोड़ा सा साइंस सुन लिया और समझ लिया, क्या लगता है फिर स्टेप 5 में तुम्हें क्या करना होगा? अरे किस नहीं रे बाबा, इतना भी तेज मत बनो, सबर करो। अब तुम सामने वाले इंसान को थोड़ा जानने की कोशिश करोगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछो जस्ट टू ब्रेक आइस एंड बिल्ड कंफर्ट। यहाँ पर तुम्हारा मेन गोल कंफर्ट बिल्ड करना होना चाहिए विदाउट बीइंग टू पुशी। लेट योर नेचुरल सेल्फ शाइन थ्रू। जो आप हो वही बन के सामने आओ। एंड इवेंचुअली तुम ये पूछ सकते हो कि वीकेंड्स में वो क्या करते हैं, ताकि तुम नेक्स्ट टाइम मिलने का प्लान बना सको। एंड फ्रेंड्स, मेक श्योर कि बातों के दौरान तुम सामने वाले को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे हो जहां पर वो डिजर्व करते हैं। यू डोंट वांट टू लुक फेक, यू वांट टू लुक जेन्युइन। जैसे कि तुम सामने बोल सकते हो कि यू लुक लवली और यू लुक रियली क्यूट। और हाँ, आंखों में आंखें डालकर बात करना मत भूलना। अगर उनके आईज के प्यूपिल बड़े छोटे होते हुए दिखते हैं तो समझ जाना दाल गल रही है। बट मेक श्योर कि अभी कोई सेक्सुअल कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, जैसे कि योर बट लुक्स ग्रेट, क्योंकि ये हर लड़की को नहीं चलेगा। तुम्हें ठरकी समझ बैठेगी
जाएगी और फिर कट जाएगा पत्ता। अब अगर कंफर्ट डेवलप हो चुका है, दोनों कंफर्टेबल हो चुके हो, तो स्टेप 6 की शुरुआत कर देते हैं। अगर सामने वाली पर्सन लड़की है तो गाइस याद रखना कि तुम कॉन्वर्सेशन में ह्यूमर इंक्लूड कर रहे हो, तुम उसे हंसा पा रहे हो। और अगर सामने वाला पर्सन लड़का है तो निब्बियों ध्यान रखना तुम लड़के के साथ एक अच्छा सा बॉन्ड बना पा रहे हो और डेस्पो नहीं लग रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारी वैल्यू उसके आंखों में रिड्यूस कर सकती है। और इसे बैक करने के लिए एक्चुअली साइंस है इसके पीछे। जब कोई भी लड़की हंसती है तब उसके अंदर डोपामीन रिलीज होता है, जो उससे ये फील करवाता है कि वो तुमसे बॉन्डेड है, यानी कि तुम्हारे कंपनी में उसे प्लेजर मिल रहा है और वो इस एक्सपीरियंस को बार बार एक्सपीरियंस करना चाहेगी। और इसीलिए तो किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि लड़की हंसी तो फंसी। और लड़कों में तुमने हमेशा ये नोटिस किया होगा कि वो एक दूसरे को दोस्त कम भाई ज्यादा बोलते हैं। बॉयज को अपनापन ज्यादा पसंद है और इसीलिए जब कोई उनसे एक अच्छा बॉन्ड बनाता है तब उनके अंदर डोपामीन रिलीज होता है और उन्हें ज्यादा कनेक्टेड फील करवाता है। अगर ये अचीव हुआ तो फिर बॉस आई गारंटी 1 महीने बाद तुम पोस्ट जरूर करोगे 1 month एनिवर्सरी विथ माय बे। अब तुम बात कर चुके हो, एक दूसरे में काफी इंटरेस्ट भी जाग गया है, पर अब कैफे या क्लब से निकलने के वक्त शुरू होता है आपका स्टेप 7। बात खत्म हो गई और अगर सामने वाला इंसान बोल रहा है कि उसे जाना है तो भाई बी अ जेंटलमैन और अ मैच्योर लेडी। उन्हें उनके कार, बाइक या कैब तक ड्रॉप करो। और इस छोटे से वॉक के दौरान तुम बात तो कर रहे होगे, मन ही मन में दोनों को जाने का मूड नहीं है, पर जुदा तो होना ही पड़ेगा। बातों के टाइम तुम सामने वाले को सटल टचेस कर सकते हो, जैसे कि फोर आर्म छूना, ताली देना, वेस्ट यानी कि कमर में फ्यू सेकंड्स के लिए हाथ डालना। अगर सामने वाला पर्सन ये टचेस से ऑफेंड नहीं होता है तो इसका मतलब तुमने बहुत अच्छा कंफर्ट डेवलप कर लिया है और बीइंग अ मेल एंड इवन अ फीमेल तुमने कम टाइम में काफी अच्छा अचीव कर लिया है। और अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो तुम्हारा हाथ हटा देते हैं तो समझ जाओ ये सफर यहीं तक ही था। लंबी सफर थी, काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समाप्त हो गया। सो फ्रेंड्स, ये था एक बेसिक सा केस सिनेरियो। अब मैं एक चीज को क्लियर करना चाहूंगा, फ्लर्ट कभी कोई ऐसे टेक्निकली नहीं करता, ये नेचुरली हो जाता है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो है आपका कॉन्फिडेंस और आपका सेल्फ एस्टीम, कि आप अपने बारे में क्या फील करते हो, आपका स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब योर इंटरनल वर्थ, कि आप जो हो क्या वो दुनिया को बता सकते हो। कैन यू बी ऑनेस्ट अबाउट योर सेल्फ विद द वर्ल्ड। हाई सेल्फ एस्टीम इंडिविजुअल्स कभी भी अपने बारे में कुछ छुपाते नहीं, उन्हें फेक बनने की जरूरत नहीं है। देयर सेल्फ इज ऑलवेज शाइनिंग थ्रू। और इसीलिए डेटिंग गेम इज मोर अ सेल्फ डेवलपमेंट गेम दैन अ टेक्निकल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। ये तो मैंने बस एक रिलेटेबल केस सिनेरियो की मदद से जितना हो सका समझाने की कोशिश की। वेल, एक और एक बात थी जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। मैं जो बोलने वाला हूँ ये सिर्फ मेरे वर्ड्स नहीं है जो मैं ऐसी हवा में बोल रहा हूँ, बल्कि साइंस ने इसे प्रूव भी किया है। आफ्टर गेटिंग इंटीमेट या फिर कहे तो आफ्टर सेक्स 90% लड़कियां उनके पार्टनर से ज्यादा प्यार करने लगती है, ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती है और उनमें फीलिंग्स और भी बढ़ जाती है। और ये होता है एलिवेटेड ऑक्सीटोसिन लेवल्स की वजह से, जो कि एक बॉन्डिंग केमिकल है जो उनकी बॉडी में रिलीज होता है आफ्टर सेक्स। और अगर लड़कों के मामले में देखा जाए तो जो नए नए रिलेशनशिप्स में आते हैं और आते ही फिजिकल हो जाते हैं, तो साइंस कहता है कि लड़कों में डोपामीन ज्यादा रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन नहीं। और इसीलिए वो बॉन्डेड फील नहीं करेंगे, लेकिन वो डोपामीन के डोज के लिए वापस जरूर आ सकते हैं। सो कैश का मतलब लड़के ठरकी होते हैं और उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया जा सकता। वेल, सारे लड़के ऐसे नहीं होते। लड़कों में प्रूफ करूंगा हम शरीफ और भोले भाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां उन्होंने बहुत सारे कपल्स लिए, कुछ मैरिड, कुछ अनमैरिड और कुछ सिंगल्स भी। फिर उन्होंने उन लोगों को एक दूसरे से फ्लर्ट करने के लिए कहा और साइंटिस्ट उनके बॉडी के अंदर के चेंजेस पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने ये नोटिस किया कि फ्लर्टिंग के दौरान लड़कियों की बॉडी में डोपामीन हाई था, जिसकी वजह से वो लोग कनेक्टेड फील कर रही थी, और लड़कों में ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई और टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होते जा रहा था, जिसकी वजह से वो लोग ज्यादा बॉन्डेड फील कर रहे थे। बट ड्यूरिंग सेक्स लड़कियों में ऑक्सीटोसिन हाई हो जाता है। ये जैसे मैंने बताया कडलिंग और लव हार्मोन है, जिसकी वजह से आफ्टर सेक्स लड़कियां प्यार में पड़ जाती है या फिर उनमें फीलिंग्स आने लग जाती है। पर लड़कों में ड्यूरिंग सेक्स वैसोप्रेसिन हाई होता है, जिसकी वजह से वो लड़कियों की ओर सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते थे, और जैसे ही वो इंटरकोर्स खत्म होता है उनमें वैसोप्रेसिन का लेवल डाउन हो जाता है। यानी अब वो लड़की की ओर सेक्सुअली अट्रैक्टेड इतने नहीं थे। बट ऑब्वियसली ये टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए। एंड ऑब्वियसली ये हर स्टेज के लड़कों के साथ नहीं होता। जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में या कमिटेड या मैरिज में थे, उनमें ऑक्सीटोसिन का भी लेवल हाई होता है।
यानी प्यार या कडलिंग हार्मोन उन्होंने भी फील किया क्योंकि वो लोग कमिटेड थे। सो या दिस इज द साइंटिफिक डेटा वी हैव। और एंड में मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, कीप फ्लर्टिंग एंड स्टे इन लव, क्योंकि इसके बेनिफिट्स भी है, लाइक स्ट्रेस कम हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तुम नए नए स्किल्स सीखते हो और बहुत बहुत कुछ। इसीलिए तो कहा जाता है कि फ्लर्टिंग इज एक्चुअली गुड फॉर हेल्थ। सो फ्रेंड्स, विद दैट सेड, नीचे कमेंट्स में मुझे बताना क्या आप में कॉन्फिडेंस है या आपको डर लगता है फ्लर्टिंग करने से। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।